तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के वीडियो के अंतर्गत हम लोग बात करेंगे महादेवी वर्मा जी का जो दूसरी कविता आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, उसका नाम है फिर बिकल है प्राण मेरे, शीर्षक है कविता का। और ये एक प्रकार छोटी सी कविता है। व्याख्या खंड नंबर 34 है। इससे पहले 33 वीडियो आपके प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएंगे। उसमें भी हमने विभिन्न कवियों के लगभग 14 कवियों के व्याख्या, मतलब कि 14 कवियों की जो आपकी रचनाएं आपके पाठ्यक्रम में संकलित हैं अभी तक के, उन सभी को बता दिया। जिसमें हमने जो है आदि कवि गोरखनाथ, विद्यापति और जो है अमीर खुसरो, और उसके बाद में हमने जो है सूरदास, कबीरदास, जायसी और तुलसीदास, इसके बाद में आचार्य केशवदास, बिहारी लाल और घरानंद, इसके बाद में भारतेंदु जो है हरिश्चंद्र, उसके बाद में हमने जयशंकर प्रसाद जी के बारे में सुमित्रानंद पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा का यह एक प्रकार से वीडियो आपके समक्ष आ ही रहा है। इन सभी से संबंधित हर एक वीडियो हो चुकी है आपकी। तो महादेवी वर्मा का इससे पहला वाला वीडियो भी आप लोगों ने देखा होगा। तो आज हम चर्चा करेंगे बिकल है प्राण मेरे कविता की व्याख्या के बारे में आपको बताने का प्रयास करूंगा। जो है हिंदी साहित्य, हिंदी काव्य, बीए फर्स्ट सेमेस्टर का ये पेपर है। आपको बता दूं कि डीडीयू यूनिवर्सिटी जो है उसका पेपर अभी अभी हुआ है। उसका पेपर हमने आपके चैनल पर सॉल्व करवा करके आपको दे दिया है। बाकी यूनिवर्सिटीज़ के छात्र छात्राओं के लिए वह लेक्चर इंपॉर्टेंट है, तो उसमें जो पूछे गए प्रश्न हो सकता है आपके यूनिवर्सिटी में भी पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग उन पे जो है पेपर को देख लीजिएगा कि कैसा प्रश्न आता है। दोनों पेपर को हमने सॉल्व करवा दिया, आप लोग उसको देख लीजिएगा। ओके, चलिए प्रारंभ करते हैं कक्षा को। बिना समय गवाए हुए आसानी से हम एक मुद्दे को समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर देखेंगे कविता है आपकी क्या कि फिर बिकल है प्राण मेरे। सबसे पहले इसको पढ़ते हैं, उसके बाद में जो है हम इसकी व्याख्या देखेंगे। तो फिर बिकल है प्राण मेरे, तोड़ दो यह क्षितिज मैं भी देख लूं, उस ओर क्या है जा रहे जिस पंथ से युग, कल्प उसका छोर क्या है। क्यों मुझे प्राचीर बन करे आज मेरे श्वास घेरे, सिंधु की निसीमता पर लघु लहर का लास कैसा, दीप लघु सिर पर धरे आलोक का आकाश कैसा, दे रही मेरी चिरंतनता, क्षणों के साथ फेरे बिकल हैं फिर प्राण मेरे, फिर बिकल हैं प्राण मेरे। कि बिंब ग्राहक ताकड़ों को, सलभ को चिर साधना दी, पुलक से नभ पर धरा को कल्पना में वेदना दी। मत कहो हे विश्व झूठे, मत कहो हे विश्व झूठे, है अतुल वरदान तेरे, फिर बिकल हैं प्राण मेरे। नभ डूबा पाया न अपनी बाढ़ में भी क्षुद्र तारे, ढूंढने करुणा मृदुल घन चीर कर क्या, ढूंढने करुणा मृदुल घन चीर कर तूफान हारे। कि अंत में तम में बुझे क्यों, अंत में तम में बुझे क्यों, आदि के अरमान मेरे, फिर बिकल हैं प्राण मेरे। आई इस प्यारी सी कविता की व्याख्या को जो है आपको बड़े ही प्यारे शब्दों में बताने का प्रयास। महादेवी वर्मा जी का जो यह काव्य है, ये काव्य रचना जो है बड़ी ही फेमस है और बड़ी ही अच्छी लगती है, बड़ी ही मार्मिक पंक्तियां हैं इसमें। महादेवी वर्मा जी की बात की जाए तो इन्होंने इस गीत में जो है
प्रियतम अर्थात पारब्रह्म जो है उसके प्रेम में अपने को अत्यंत दुखी बताया है, परंतु इससे अपने को ही हीन नहीं स्वीकार किया, प्रकृति में भी उन्होंने इसके उदाहरण दिए हैं। आइए हम समझते हैं। तो आप कैसे लिखेंगे भाई, जब भी आपके एग्जाम से पंक्तियाँ आएंगी तो आप लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियाँ महादेवी वर्मा द्वारा रचित फिर विकल हैं प्राण मेरे गीत से उद्धृत हैं। या फिर आप जो है इसकी और लिख सकते हैं क्या, कि प्रस्तुत गीत महादेवी वर्मा द्वारा रचित फिर विकल हैं प्राण मेरे कविता से उद्धृत है या फिर ली गई है, ऐसे कुछ लिख सकते हैं। प्रसंग आप लिखेंगे कि इस गीत में जो है मिलनातुरता की पीड़ा व्यंजित है, साथ ही जिज्ञासा की उत्कृष्ट स्थिति पर पहुँचने पर जो होता है, जो मन की स्थिति होती है उसके बारे में यहाँ पर बताने का प्रयास किया गया है महादेवी वर्मा जी के द्वारा। और यहाँ आत्म जो है प्रकाशन की तड़प और अपने स्व को विकसित करके उस में जो है लय की आतुरता व्यंजित की गई है, अर्थात इस मन को, इस आत्मा को परमात्मा से मिलन के एक प्रकार से सीढ़ी के तौर पर, मतलब उससे व्याकुल है मिलने के लिए। यहाँ पर महिषी जी इस प्रकार से कहती हैं क्या, कि फिर विकल हैं प्राण मेरे तोड़ दो या क्षितिज मैं भी देख लूँ उस ओर क्या है। महादेवी जी कहती हैं कि अपने जो है महादेवी जी जड़ता और सीमित बंधनों को उतार फेंकना चाहती हैं, और उनकी जिज्ञासा अब इतना अधिक मचलने लगी है कि वह सभी बाधाओं को तोड़कर उस तत्व को पहचानना चाह रही मेरे प्यारे दोस्तों, जो कि क्षितिज के पार है। तोड़ दो यह क्षितिज मैं भी देख लूँ उस ओर क्या है। क्षितिज के उस पार की बातों को जानना चाहती हैं, इसीलिए वे चाहती हैं क्या, कि यह क्षितिज रूपी जो बंधन है उसको तोड़ दिया जाए, ताकि मैं देख सकूं कि उस तरफ क्या है, उस ओर क्या है। मेरे प्यारे दोस्तों, जा रहे थे जिस पंथ से युगकल्प उसका छोर क्या है, कि जिस ओर युगों से और कल्पों से अनेक चरण बढ़ रहे हैं, अनेक लोग जा रहे हैं, उस तरफ आखिरकार क्या है, यह मैं भी देखना चाहती हूँ। मुझे मेरे मन में ये जिज्ञासा है कि मैं उस क्षितिज के पार देखूं कि उसके पार क्या है। मेरे प्यारे दोस्त, महादेवी वर्मा जी इस प्रकार से कहती हैं, क्या कहती हैं, कि जो है अपने परम तत्व का अंश जो है बताती हैं, वह भी भौतिक प्राचीरों में क्यों बंधा हुआ है, और इस प्रकार से वो अपने आप को जो है बताने का प्रयास करती हैं। कहती हैं कि यह मैं भी देखना चाहती हूँ कि वे इससे दुखी हैं कि मेरे श्वास और मेरे प्राण मुझे क्यों घेर कर रोके हुए हैं। कहती हैं कि क्यों मुझे प्राचीर बनकर आज मेरे श्वास घेरे, कि क्यों मुझे अपनी ही श्वास, अपनी ही प्राण मुझे क्या कर रहे हैं, रोके हुए हैं, घेरे हुए हैं। अर्थात प्राण तत्व तो खोजना चाहिए असीम, क्या प्राण तत्व तो परम जो है तत्व का अंश होता है, वह भी भौतिक प्राचीरों में क्यों बंध गया है, उसे तो अपनी जो है शाश्वत सत्ता को खोजना चाहिए। ऐसा महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि क्यों मुझे प्राचीर बनकर आज मेरे श्वास घेरे, सिंधु की निसीमता पर, क्या सिंधु की निसीमता पर लघु लहर का लाल कैसा। आगे महादेवी वर्मा जी कहती हैं, क्या कहती हैं, कि असीम सिंधु पर, क्या सिंधु की निसीमता पर, असीम सिंधु पर, मतलब जिसकी कोई सीमा ना हो। कहती हैं कि सिंधु की अर्थात असीम सिंधु पर छोटी सी लहर का नर्तन क्या अस्तित्व रखता है। सिंधु की निसीमता पर लघु लहर का लाश कैसा, लघु लहर का लाश कैसा। मेरे प्यारे दोस्तों, कहने का मतलब यहाँ पर ये है, महादेवी जी कहने का प्रयास कर रही हैं कि असीम सिंधु पर छोटी सी लहर का नर्तन अर्थात जो नृत्य है वो उसका क्या अस्तित्व रखता है। उसी तरह सिर का छोटा सा दीपक रखकर सारे आकाश में उजाला नहीं किया जा सकता। अर्थात जीवन मरण रूपी लहरें शाश्वत परम तत्व रूपी सागर में बार बार बनती रहती हैं और बिगड़ती हैं, बनती हैं, इस प्रकार से प्रक्रिया चलती रहती है, और भौतिक वैभव का दीपक अपने जीवन को प्रकाश से भर देता है। यह एक विचित्र स्थिति है कि मेरी चेतना नासवान क्षणों में भी चिंतन की ओर संकेत कर रही है, कि दीप लघु सिर पर धरे आलोक का आकाश कैसा, दे रही मेरी चिरंतनता क्षणों के साथ फेरे। यहाँ पर देखिए कितनी अच्छी पंक्तियाँ जो है महादेवी वर्मा जी के द्वारा जो है दी गई, बड़ी अच्छी पंक्तियाँ हैं, और इसकी व्याख्या हमने आपके समक्ष आधी लाइन की लगभग कर दी है, और आगे हम समझने का प्रयास करते हैं। कहती हैं महादेवी वर्मा जी
क्या कहती हैं कि जो है अंततः क्या हो रहा है भाई, महादेवी जी कहती हैं कि अंततः जो है छड़ों के इर्द गिर्द जो है घूम रही है। क्या घूम रही है अंततः? तो जिस प्रकार से छोटा सा दीपक सिर पर रख करके आकाश के प्रकाश की कामना करना व्यर्थ होता है, उसी प्रकार महादेवी वर्मा की अनंतता छड़ों में इर्द गिर्द घूम रही हैं। अर्थात जीव जो है नाना जन्म धारण कर उसी सीमा में बंधा हुआ है। उसके संदेह होने के कारण वह अत्यंत प्रसार का आनंद नहीं ले पाता है। इस प्रकार से महादेवी वर्मा जी कहती हैं, कैसे कि जो है कि जिस प्रकार से दीपक लघु सिर पर धरे आलोक का आकाश कैसा दे रही मेरी चिंतनता छड़ों के साथ फेरे। कि क्या आगे है, बिंब ग्राहकता क्यों सलभ को चिर साधना दी, पुलक से नभ भर धरा को कल्पना में वेदना दी। कहती हैं महादेवी वर्मा जी, क्या कहती हैं कि जो यह सारा दृश्यमान संसार है उसमें लोगों के विस्तार का ही प्रतिफल है। जड़ मिट्टी के कणों को इकट्ठा करके ही जो है उनको आकार प्राप्त किया, और अब ये प्राण जो है चिरंतता की तरफ बढ़ना चाहते हैं। सलभ अर्थात पतिंगा। सलभ माने क्या होता है भैया? पतिंगा। तो जो पतिंगा होता है अर्थात जो पतिंगा होता है दीपक के समीप जाता है, मतलब लगातार प्रकाश के पास जाता रहता है, और प्रकाश जो होता है उसमें मतलब प्रकाश अपने आप में पतंगे को खींच लेता है, अर्थात पतंगा उसमें जल जाता है। दे रही मेरी चिरंतता छड़ों के साथ फेरे। यहाँ पर महादेवी वर्मा जी कहने का प्रयास कर रही हैं कि पतंगा का जो प्रेम है, पतंगा प्रेम का साधक है, और दीपक जो है वह दीपक की जो लौ है उसमें अपने प्राणों का त्याग कर देता है। आकाश में हर्ष और धरती में पीड़ा की कल्पना होती है। बिंब ग्राहकता कणों का सलभ को चिर साधना दी। यहाँ पर जो सलभ माने हमने आपको बता ही दिया क्या होता है, पतंगा होता है। जिस प्रकार से पतंगा जो होता है दीपक में जलता है, पुलक से नभ भर धरा को कल्पना में वेदना दी। इस प्रकार से जो है आकाश में हर्ष और धरती में पीड़ा की कल्पना देती है, मतलब होती है। दर्शन जो होता है संसार के, क्या दर्शन जो होता है, यहाँ पर देखिए, मत कहो हे विश्व झूठे अतुल वरदान मेरे। इसकी व्याख्या है, मत कहो हे विश्व झूठे हैं अतुल वरदान तेरे, नभ डुबा पाया न अपनी बाढ़ में भी क्षुद्र तारे। कहती है महादेवी वर्मा जी कि दर्शन संसार अर्थात जगत को झूठा या फिर माया में बताते हैं। अद्वैतवाद में एक ही ब्रह्म को सत्य माना गया है। महादेवी वर्मा जी इससे सहमत नहीं है कि अद्वैत मतलब एक ही जो है ब्रह्म है, ऐसा महादेवी वर्मा जी नहीं स्वीकार करती हैं, उस बात से सहमत नहीं है। वही विश्व के प्राणियों में क्या कहती हैं, विश्व के प्राण मत कहो हे विश्व झूठे है अतुल वरदान तेरे। कि महादेवी जी कहती हैं कि हे विश्व, कि वे विश्व के प्राणियों के वरदानों को झूठ नहीं मानती, क्योंकि इतना बड़ा आकाश भी अपनी बाढ़ में छोटे से तारों को भी नहीं जो है डुबा सकता है। न डुबा पाया न अपनी बाढ़ में भी क्षुद्र तारे, मतलब छोटे छोटे तारों को, क्षुद्र तारों को भी अपने अंदर जो है नहीं डुबा पाया। ढूंढने करुणा मृदुल घन चीर कर तूफान हारे। आगे कहती हैं क्योंकि इतना बड़ा आकाश भी अपनी जो है बाढ़ में छोटे से तारों को नहीं डुबा सका, अर्थात उनका अस्तित्व भी अछूते है। बड़े बड़े तूफान जो होते हैं, ढूंढने करुणा में दिल घन चीर का तूफान हारे, अर्थात जो बड़े बड़े तूफान बादलों को चीर कर भी उस कोमल करुणा को खोज रहे हैं। सृष्टि के प्रारंभ में अंत के तब में बुझ गए क्यों आदि के अरमान मेरे। सृष्टि के प्रारंभ में जो जीव उत्पन्न हुए हैं उनके अरमान जो हैं अंत के अंधेरे में क्यों डूब गए हैं, अर्थात वे प्रकाश पा करके क्यों मुक्त हो गए हैं। ऐसा यहाँ पर जो है प्रतीकात्मक शैली का प्रयोग महादेवी वर्मा जी करती हुई इन सभी बातों को कहती हैं। कि क्या कहती हैं कि नभ डूबा, फिर से एक बार इसको समझने का प्रयास करेंगे। नभ डूबा पाया न अपनी बाढ़ में भी क्षुद्र तारे, ढूंढने करुणा मृदुल घन चीर कर तूफान हारे, अंत के तम में बुझे क्यों आदि के अरमान मेरे। ये आकाश ने अनेक झंझावतों की रचना की है, पर क्या वह उसमें चमकते चांद तारों को बुझा पाया? नहीं बुझा पाया। वही प्राण चेतना की झंझावत कम नहीं कर पाए, फिर प्राणों की चेतना को कोई बुझा नहीं सकता। उसकी जो आशाएं हैं वह अनादि हैं,
फिर वे महाविनाश के भय के कारण कैसे बुझ सकती हैं, ये बताने का प्रयास करें। तो यहाँ पर इन पंक्तियों में खास करके रहस्यवादी जो भावना है ना, वो कूट कूट कर दिखाई पड़ती है। तो इन पंक्तियों में जो है रहस्यवादी भावना दिखाई पड़ती है और प्रतीकात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। 2 विशेष आप यहाँ पर डाल सकते हैं। बस ये कविता आपकी यहीं पर संपन्न होती है। अब हम जो अगली कविता बताएंगे आपको, अगली कविता होगी कौन सी भाई? अगली कविता जो आपके समक्ष आएगी वो होगी, यह मंदिर का दीप इसे नीरो जलने दो, यह मंदिर का दीप इसे नीरो जलने दो। रजत शंख घड़ियाल स्वर्ण बंसी बीड़ा स्वर, गए आरती बेला को सत सत लय से भरे। जब था कल कंठों का मेला, बिहसे उपल तिमिर था खेला। अब मंदिर में इष्ट अकेला, इसे अजीर का शून्य गलाने को गलने दो, यह मंदिर का दीप इसे नीरो जलने दो। इस कविता की व्याख्या हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने का प्रयास करेंगे। थोड़ी सी विकल है प्राण, कविता से थोड़ी सी बड़ी कविता है, 2 पंक्तियां उसमें ज़्यादा हैं। बाकी इस छोटी सी कविता है, यह मंदिर का दीप इसे नीरो जलने दो। इसकी व्याख्या बड़ी प्यारी कविता है, इसकी व्याख्या जल्द ही आपके समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। तो आप लोगों से फिर से एक बार रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक तो लाइक कर दीजिएगा। सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो है आपके भाई बंधु, आपकी भाई बहनें और भी जो आपके साथ पढ़ रही हैं उनको भी हेल्प मिल सके और वो आसानी से हर एक चीज़ों को समझ सकें। इससे पहले भाषा थोड़ी सी जटिल है इस कविता की, कठिन थी थोड़ी, बाकी समझाने का हमने भरसक प्रयास किया अपनी तरफ से। तो अगर कोई बातें टूटी फूटी जो शब्दावलियों में आपको समझाने का प्रयास किया उसमें अगर ना समझ पाए हों आप, तो उसके लिए बहुत बहुत माफ़ी चाहेंगे। बाकी आप लोग समझदार हैं और समझदार के लिए इशारा काफ़ी, थोड़ा सा इशारा मेरी तरफ से आपको दिया गया। अब उस इशारे को आप लोग समझदार हैं, आप लोग समझने का प्रयास करें। धन्यवाद आप सभी का, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों। गुड नाइट, आई लव यू।